हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नाड़ी विज्ञान और प्राण ऊर्जा का संचार, चंद्र नाड़ी इंगड़ा। देखो, नाड़ी विज्ञान और प्राण ऊर्जा के संचार के पिछले अध्याय में मैंने सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला को विश्लेषित किया था। अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाए और जाकर के उसे देख ले, क्योंकि एक साधक हेतु वो बहुत अहमियत रखता है। उस ऊर्जा की गति और प्रवाह की रूपांतरण अपने साथ क्या लेकर के आता है, ये साधक को अवश्य जानना चाहिए। आज मैं यहाँ चंद्र नाड़ी अर्थात इंगड़ा पे थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। जब ऊर्जा इस नाड़ी के द्वारा प्रवाहित होती है तब इसकी वेग गति थोड़ी मध्यम होती है, इसलिए व्यक्ति यहाँ पूर्णतः नियंत्रित तो नहीं होता है लेकिन अनियंत्रित भी नहीं होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की जागृति विवेक मध्यम रूप से कार्य करती है, इसलिए ऊर्जा यहाँ कर्म अथवा भौतिक इंद्रियों को पूर्णतः अपने प्रभाव अथवा नियंत्रण में नहीं ले पाती है। जिस प्रकार चंद्रमा नित्य अपने एक आकार में नहीं रहती है, निरंतर अपने आकार और प्रकार को रूपांतरित करते रहती है और रूपांतरण अवस्था में ही रहती है, उसी प्रकार हृदय में उठ रही संवेदना, प्रेम, शांति, पुण्य, प्रवृत्ति, वैराग्य, दया, उदारता रूपी तत्व और भाव प्रकट तो होते हैं, परंतु वो चिर अस्थायी नहीं रहते हैं। और इस प्रकार के भाव और गुण जो निरंतर रूपांतरित होते रहे, एक अवस्था को धारण नहीं कर पाए, इसे ही वैरागी भाव बोला जाता है, मशानी भाव बोला जाता है। और इसीलिए इसका गुण रजस गुण बोला जाता है। रजस गुण का अर्थ ही यही होता है। नंबर 4, जब प्राण ऊर्जा का संचार इस नाड़ी के द्वारा प्रवाहित होती है, यहाँ इसे केंद्रित करने की कार्य अहम रूपी तत्व ही करती है, जिस पश्चात व्यक्ति पाप पुण्य क्रोध प्रेम सकारात्मकता नकारात्मकता ज्ञानी अज्ञानी रूपी भावना के बीच तुलना और निरंतर तर्क वितर्क करते रह जाते हैं। नंबर 5, यहाँ व्यक्ति के अंदर एक ही विषय वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति अनेकों भाव विचार और विषय पल पल रूपांतरित होते रहते हैं। कभी क्रोध, कभी प्रेम, कभी दया, कभी घृणा, इस तरह से, और व्यक्ति सारा जीवन उसी में उलझा और फंसा रह जाता है। नंबर 6, यहाँ ये ऊर्जा हृदय अर्थात अंतर्मन की अवस्था को ही नियंत्रित करने की प्रयास करती है। और जब ऊर्जा इस नाड़ी के द्वारा गमन करती है तो हृदय चक्र पे आकर के ही निरंतर वहाँ स्पंदित होती है, क्योंकि अहम रूपी तत्व का स्थान हृदय में ही होती है, जिस पश्चात व्यक्ति भावनात्मक होता है। हर कार्य किसी न किसी भावना से वशीभूत होकर के ही करता है। ध्यान देना, हर कार्य चाहे वो पुण्य हो अथवा भक्ति, उसके पीछे कोई न कोई भावनात्मक आवरण अवश्य होती है। जैसे पुण्य कमाने हेतु दान करता है, केवल भौतिक भक्ति प्रकट करने हेतु मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, परंतु उसके हर कार्य के पीछे कोई न कोई कामना या भावना अवश्य छुपी रहती है। नंबर 7, जब ऊर्जा इस नाड़ी के सहारे गमन करती है तब यहाँ व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से उलझन, असमंजस, तर्क, अविश्वास, विश्वास जैसी विषय भाव से निरंतर घिरा हुआ रहता है। नंबर 8, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ ऊर्जा अर्थात त्रिगुणी माया प्राणी को उलझाने, फंसाने और निरंतर भावनात्मक रूप से तर्क वितर्क करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। नंबर 9, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि इस गुण के अंतर्गत श्री हरि को रखा जाता है, क्योंकि यही संसार की पोषण की कार्य करती है, पालन का कार्य करते हैं। और जरा स्वयं विचार करो कि जो भावना जो विषय निरंतर रूपांतरण की अवस्था में हो, इसी के द्वारा तो व्यक्ति जीवन जीता है, इसीलिए इसे पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। चलो अब मुझे आज्ञा दो।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।